हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जिस पर वर्ण लेखन आधारित होता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो वर्ण लेखन विधि है वो यौगिकों के शुद्धिकरण की विधि है। वर्ण लेखन, इसको बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन विधि तब प्रयुक्त करते हैं जब कार्बनिक यौगिक अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित हो। अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित हो। जैसे हमसे पूछ लिया जाए 2 मिलीलीटर यौगिक का शोधन कीजिए, तो फिर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हमसे इस विधि का सिद्धांत पूछा है तो लिखते हैं क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पर यह विधि कार्य करती है। कि इस विधि में क्या करते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी स्तंभ होता है, कॉलम होता है, उसके अंदर एक अधिशोषक डाला जाता है। यह विधि मिश्रण के, यानी जिस मिश्रण का शोधन करना है और उसके अंदर जो घटक है, तो मिश्रण के अवयवों की अधिशोषक पर अधिशोषण क्षमता के सिद्धांत पर काम करती है। देखिए, हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, स्तंभ है। इसमें नीचे रेत भरी जाती है। हल्का सा देख लेते हैं ताकि सिद्धांत को हम समझ सके। रेत, और ये जो बीच का कॉलम है, इस पूरे बीच के कॉलम में एक अधिशोषक प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः ये Al2O3 ठोस अधिशोषक है। ये फिक्स है, यहां पर भर लिया जाता है। इसको ना इस पूरी विधि के एक स्थिर प्रावस्था के तौर पर समझा जाता है। तो ये होती है स्थिर प्रावस्था। प्रश्न भी बनता है कि स्थिर प्रावस्था कैसी होती है, तो ठोस होती है। अब जिस कार्बनिक यौगिक का हमें शोधन करना है या मिश्रण को अलग करना है जो अल्प मात्रा में उपस्थित है, उसको एक विलायकी की सहायता से धीरे धीरे करके स्तंभ में डाला जाता है। तो यहां पर होता है प्लस विलायक, और यह है कार्बनिक यौगिक। यहां पर हमने विलायक प्रावस्था काम में ली है। इसको बोला जाता है गतिक प्रावस्था, क्योंकि धीरे धीरे करके इसको लगातार डाला जाता है। तो ये विधि की गतिक प्रावस्था के तौर पर संदर्भित है, गतिक प्रावस्था। अब देखिए, किसी मिश्रण में जो घटक है जिसकी अधिशोषण क्षमता अधिक होगी ना, वो ऊपर ही ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, और इसकी जो प्लेट बनेगी अधिशोषक की, वो थोड़ी ज्यादा चौड़ी बनेगी। इसका एक अलग रंग होगा। दूसरा जो नीचे अधिशोषित होगा वो कम मात्रा में अधिशोषित होगा, और इसका रंग कुछ अलग होगा। इसीलिए तो इसको वर्ण लेखन बोलते हैं, अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ण बनते हैं ये अवयव की अधिशोषण क्षमता के आधार पर बनते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।